ये जो सामान मैंने लिया है वो मैंने YouTube और Instagram से जो मैंने इनकम जनरेट किया था उससे लिया है। और इसके पहले कि आप मेरा इनकम काउंट कर ले कि ओहो इसने इतना कमाया है, ये मेरा सारा इनकम नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो काफी टाइम से सारे लोग वेट कर रहे थे। मेरे सबसे बड़े फैन मेरे पापा मुझे कॉल करके कह रहे थे व्लॉग नहीं आ रहा, व्लॉग नहीं आ रहा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक व्लॉग बनाना चाहिए कि क्या चल रहा है लाइफ में, नहीं चल रहा है। और अभी मैं नहा धुलाकर मस्त एकदम ब्रेकफास्ट वगैरह करके तैयार हो गई हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था वही जो लास्ट टाइम मैंने मूंग दिखाया था ना, मैंने वही मूंग बॉईल करके उसमें नमक और नींबू डालकर खा लिया मस्त। तो एकदम मैं नहा धुलाकर आ गई और अब मैं जा रही हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने। आप सबको तो पता ही होगा कि आज नवरात्रि का 5th डे है। स्कंद माता आज उनका दिन है और वॉर ऑफ गॉड ऐसा मैंने अभी गूगल पे सर्च किया था जस्ट कि क्या है नहीं है, तो मुझे वहां से पता चला। तो बहुत मिस कर रही हूँ मैं अभी अपने घर पे, क्योंकि मैं बड़ी वगैरह जो भी है ना, फैमिली मेरी झारखंड में रहती है। तो हमारे यहाँ झारखंड में जो और बिहार में भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं दुर्गा पूजा। मेला लगता है और बहुत सारा झूला होता है, बहुत कुछ होता है। तो बहुत मजा आता था, बचपन से ही मेला जाते थे। चाट छोला, वो जो महका हुआ छोला और चाट होता है ना, वो खाते थे। बहुत मजा आता था खाने में और झूला झूलने में और सब कुछ करने में। तो काफी मिस कर रही हूँ अपने घर को और उस टाइम को जब बहुत मजा आता था। तो आई होप आप भी मिस कर रहे होंगे। करना चाहिए अगर आप एस्पिरेंट है तो। और अगर आप घर चले गए हैं तो मैं आपसे बहुत ज्यादा जलन कर रही हूँ। बाकी न्यूज़पेपर शुरू करते हैं। ओह, आज का सबसे अच्छा न्यूज पता है क्या है? मतलब नोबेल प्राइज और ये हरियाणा इलेक्शन वगैरह को छोड़कर, Maldives facing a forex crunch. India gives 750 million currency swap arrangement. जरूरत पड़ती है तो हमारे पास आते ही हैं ये लोग, पर पता नहीं एंटी इंडिया कैंपेन क्यों चला रहे थे अपने कंट्री में। डिटेल में पढ़ती हूँ फिर पता चलेगा। ऐसे आज रिजल्ट है हरियाणा और JNK का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था उसका। और मेडिसिन नोबेल 2024 विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूफकोन, ये भी पढ़ना है। काफी अच्छे अच्छे न्यूज है। चलो शुरू करते हैं। चाहे को आखा ले खोजे को जीवन को प्यारो मन से हो कसरी बाजो। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ ये क्यों पढ़ रही हूँ? क्योंकि एक तो वो टाइम टेकिंग ज्यादा होता है और प्लस इस पे रोज आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो मैं पढ़ ही रही हूँ, कवर कर ही रही हूँ। तो मैं बार बार एक ही टॉपिक अगर पढ़ूंगी उससे बेटर है कि मैं न्यूज़पेपर 15-20 मिनट में कंप्लीट करके और नेक्स्ट पेज पे मूव करूँ। क्योंकि ऐसे भी मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो मुझे ये सारी चीज़ें डिटेल में पता करनी ही पड़ती है अपने ऑप्शनल के पर्पज से। तो अभी मैं फटाफट कंटिन्यू करती हूँ। जीवन को प्यारो मन से हो। आज के आर्टिकल्स काफी अच्छे थे तो मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। ऐसे मेरे पास टाइम हो ना हो, मेरे पास सिर्फ 20 मिनट ही हो, आधा घंटा ही हो, लेकिन मैं न्यूज़पेपर जरूर से जरूर रीड करती हूँ ताकि मेरे को एटलीस्ट पता चल जाए कि चल क्या रहा है देश दुनिया में। अभी जैसे जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, ऐसे तो यहाँ पे जो एग्जिट पोल है इसमें लिखा है कि कांग्रेस विल स्वीप हरियाणा एंड समथिंग लाइक दिस। पर देन नीचे ये लिखा है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भूपिंदर सिंह हुडा और कुमारी शैलजा के बीच में राइवलरी जैसा चल रहा है, टसल जैसा चल रहा है। और एक पार्टी के अंदर खुद ही अगर लीडरशिप के लिए, चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के लिए लड़ाई चल रहा है, तो अब ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, वो कैसे वोट करेंगे? तो ये कंफ्यूजन के कारण मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बेनिफिट बीजेपी को जरूर ही हो जाएगा यहाँ से। बाकी रिजल्ट आएगा तो देखेंगे। मुझे नहीं लगता है क्लीन स्वीप होगा कांग्रेस का। ऑब्वियसली बीजेपी, मुझे पता है 10 साल से है वहां पे, और शीतल भी हरियाणा से है, कहीं ना कहीं लिंक है उसका। तो उसने भी बोला है कि बहुत हद तक चांसेस है कि बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बनाएगी इस बार, कोई मतलब कांग्रेस ही जीतेगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अगर खुद पार्टी के अंदर में ही लड़ाई चल रही हो तो फिर क्या ही गेस कर सकते हैं। बाकी मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूफकोन को mRNA वगैरह के ऊपर वो करने के लिए। और उसके अलावा हाँ, ये सब तो चीज तो हो ही गई है डिस्कस, बाकी सब कुछ हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ब्लॉग सडनली क्यों बना रही हूँ, क्योंकि शीतल नहीं है,
और मुझे बोर भी लग रहा था अकेले रूम में पड़े पड़े, तो मैंने सोचा कि यार बैठ कर कुछ ओवर थिंकिंग करूँ या कुछ भी करूँ, उससे बेटर है कि व्लॉग कर लेती हूँ। इसी बहाने आप लोगों से बातचीत भी हो जाएगी, कुछ मेरी मेमोरीज भी प्रिजर्व हो जाएंगी, और साथ साथ मैं रेगुलेट कर पाऊंगी कि मैं कितनी देर पढ़ रही हूँ, नहीं पढ़ रही हूँ, कितनी देर मैं एट मोस्ट पढ़ सकती हूँ। तो अभी मैं बैठी हूँ इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, और मैं अपने नोट्स मैंने जो बनाए हुए हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, फाइनेंशियल मार्केट्स और फिस्कल पॉलिसी के, ये अभी मैं रिवाइज करूंगी। ये स्टैटिक पोर्शन जो है इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये मैंने खुद के ही नोट्स बना लिए हैं, क्योंकि इसमें जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, ताकि मुझे कहीं और बार बार बुक ना पढ़ना पड़े या कुछ भी ना पढ़ना पड़े, और ये मैं वापस से रिवाइज कर लूंगी, अपने हैंडराइटिंग में है तो याद करना भी आसान होगा, जल्दी जल्दी रिवाइज भी कर लूंगी, मुझे कुछ आंसर्स भी लिखने हैं। इसके अलावा जो करंट से रिलेटेड टॉपिक है जिसमें डेटा वगैरह ऐड होते रहता है, वो फिर मैं देखूंगी इकोनॉमिक सर्वे वगैरह और वो सबसे ऐड करके फिर पढ़ूंगी, तो तब तक मैं इसको रिवाइज करती हूँ। ये है मेरा दोस्त जिसका नाम है मोगली। मोगली साइड में आ जाओ। तो ये इकोनॉमिक्स का रिवीजन हो गया है कंप्लीट। मैं बैठी थी, मुझे लगता है 8:30-9 बजे के लगभग में, और अभी जो टाइम है वो हो रहा है 11 बज रहा है। अब मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लग गई है, और कुक आंटी के आने का भी टाइम हो गया है। जी हाँ, मैंने फाइनली कुक चेंज कर दिया और मुझे नई कुक आंटी मिल गई है, जो कि बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और एग्जैक्ट टाइम पे आ जाती हैं। तो उनका टाइम भी हो गया आने का, और थोड़ा थोड़ा भूख भी लग रहा है। तो अब जब तक वो आ रही है तब तक मैं कुछ आंसर्स लिख लेती हूँ, क्योंकि अगर मैंने पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, फिर मैं आंसर नहीं लिखूंगी तो फायदा नहीं है, और आंसर लिखने से याद भी ज्यादा कर पाता है इंसान, रिटेन रहता है। तो कुछ आंसर्स कंप्लीट करते हैं। कुक आंटी आ गई थी और दाल चावल भिंडी वगैरह उन्होंने बना दिया था। भूख तो मुझे लगी थी तो मैंने खाना खा लिया। खाना पीना खाते खाते अभी 11:45 हो गया है, तो अब जा रही हूँ, अब शुरू करती हूँ लिखना। ये है इकोनॉमिक्स का, ये यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, और यहाँ पे ये आंसर शीट है, और ये पीछे है सॉल्यूशन कॉपी। ये सॉल्यूशन के साथ साथ गुड नोट्स भी हैं टॉपिक पे, तो ताकि हम अच्छा आंसर लिख पाए। तो अभी मैं लेकर बैठी हूँ इसको, और अभी इसको फिनिश करते हैं और शुरू करते हैं। तो आंसर राइटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। अभी टाइम हो रहा है 1:36, तो काफी टाइम लग गया मुझे लिखने में, क्योंकि अभी अभी मैंने जस्ट लिखना शुरू ही किया है, ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो स्ट्रक्चर वगैरह तो आंसर का मैं बना लेती हूँ अच्छा, पर अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंटेंट वगैरह और बेटर हो सकता है मेरा, जो मैं गुड नोट से ऐड कर रही हूँ, ताकि मैं उसको इम्प्रूव करती जाऊँ और सब कुछ है। आंसर्स मैं दिखाती और सब कुछ, लेकिन अभी मेरे आंसर्स उतने अच्छे नहीं है, तो मैं अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ दिखाने के लिए। थोड़े टाइम बाद जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और टाइम तो हो ही गया, 2:30 से मेरी क्लास शुरू हो जाती है एनरिचमेंट की, एंड इट्स ऑलरेडी 1:37। तो आई थिंक अब मैं उठकर थोड़ी देर कुछ कुछ अपना जो काम है वो सब कर लेती हूँ, और इसी बहाने रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगा। और कॉल भी आ रहा था मुझे डिलीवरी वाले भैया का, मैंने कुछ ऑर्डर किया था अपने लिए, वो शायद आ गया है, तो वो भी रिसीव करना है। तो मेरा जो सामान था वो डिलीवर हो गया है, वो अभी पीछे बेड पे पड़ा है, मैं दिखाऊंगी आपको। और वो मैंने अपने पैसे से मंगवाया है। लेकिन अभी क्लास शुरू होने वाली है, उससे पहले जल्दी जल्दी नोट्स रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में सर करवा रहे थे पॉलिटिकल कल्चर, और पॉलिटिकल कल्चर, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर और फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉलिटिकल कल्चर। अब आप सोच रहे होंगे पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है। पॉलिटिकल कल्चर का मतलब, क्योंकि जिनका पबेड ऑप्शनल है उनको तो पता ही होगा, लेकिन जिनका नहीं है, मतलब एक डेफिनेशन जेन्युइन टर्म्स में बता देती हूँ। पॉलिटिकल कल्चर मतलब कि जो कंट्री के लोग हैं वो क्या सोचते हैं अपने गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट मतलब किसी रेस्पेक्टिव पार्टी नहीं, ओवरऑल गवर्नमेंट के बारे में, कि वो उसको लेकर के पॉजिटिव है कि गवर्नमेंट चेंज ला सकती है, या पेसिमिस्टिक है कि नहीं ला सकती है। और उसी पे बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था हमारा। आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, तो उसके पहले वहां पे बहुत ज्यादा लॉकडाउन, स्ट्राइक, ये वो 10 तरह के प्रॉब्लम्स रहते थे, तो स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह चल नहीं पाते थे उतना दिन, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो फिर वहां के लोगों से पता किया गया, लोकल लोगों से, तो उन्होंने बोला कि हाँ, जब ये सब किया गया, एब्रोगेट किया गया 370 को, प्रेसिडेंट का रूल लगाया गया, सब कुछ हुआ, तो उससे ये सारी चीजों में बहुत बेनिफिट हुआ और काफी डेवलपमेंट का भी काम हुआ, सब कुछ हुआ। तो उनसे पूछा गया कि कौन से पार्टी ने किया, तो बताया उन्होंने कि बीजेपी ने किया। फिर उनसे पूछा गया कि आप वोट किसको करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वोट तो हम नॉर्मल जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को करेंगे।
आईएनसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह को ही करेंगे, और बीजेपी को भी नहीं करेंगे और पीडीपी को भी नहीं करेंगे, क्योंकि पीडीपी के साथ मिलकर ही बीजेपी ने लास्ट टाइम गवर्नमेंट बनाया था। तो सर मतलब ऐसे ही बता रहे थे सर कि इससे ये पता चल रहा है कि पॉलिटिकल कल्चर हम कितना भी पढ़ ले पर हम समझ नहीं सकते हैं कि लोग किस चीज को पॉजिटिव इन्फोर्समेंट की तरह लेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप डेवलपमेंट करे हो तो आपको वोट मिलेगा ही, डिपेंड करता है। पर मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छी तो मैं हूँ ही, पर मैं बहुत खुश हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर में फाइनली डेमोक्रेसी जो प्रॉपर होना चाहिए वो रिस्टोर हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वर्ल्ड के सबसे बड़े डेमोक्रेसी में रहते हैं हम, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वो अलग बात है, लेकिन हम वर्ल्ड के सबसे बड़े डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी का फायदा हर किसी को मिलना चाहिए। तो आई एम सो हैप्पी फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड आई डोंट थिंक वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी इस बार। और इसके आगे पॉलिटिक्स के आगे बढ़कर जो रियल लाइफ है हमारा एस्पिरेंट्स का, उस पर फोकस करते हैं। और अब मैं जा रही हूँ लेक्चर करने। आज का टॉपिक था हमारे लेक्चर का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और बहुत अच्छे से बना भी दिया। और आप मेरे नोट्स देख सकते हैं। मेरी हैंडराइटिंग लास्ट वीडियो में मुझे किसी ने कहा था कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे बहुत खुशी हुई, और मुझे पता है मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है क्योंकि मैंने अच्छी बनाई है अपनी हैंडराइटिंग को। और ये सब कवर हुआ हमारा। और यहाँ पे लास्ट में अगर जिनका वो है ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो उनको मैं दिखा देती हूँ। ये PYQs है जो सर ने दिया है एज एन असाइनमेंट, होमवर्क वगैरह जो हम लिखकर हर क्लास के बाद सबमिट करते हैं। PSUs have been the bedrock of welfareism in India for many decades. Evaluate the pros and cons of current investment scenario. और ये सब है सर बताते भी हैं कि कैसे हमें आंसर को अप्रोच करना है, कैसे लिखना है, एंड देन फिर हम आंसर लिखते हैं। और अब बज गया है शाम का 6 करीब करीब, तो मैं जा रही हूँ, उठकर थोड़ा वॉक वगैरह कर लेती हूँ बाहर और घूम फिर कर आती हूँ कुछ खा पी कर, तो मजा आएगा। लेकिन उसके पहले मेरे पास जो वो सामान है जो मुझे आपको दिखाना है वो दिखाती हूँ, आ जाओ। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। काफी टाइम से मैं बहुत मेहनत कर रही थी और उसका फाइनली रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। थैंक यू सो मच आप लोगों को भी, जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। तो मैंने अपने पैसे से मैंने सोचा कुछ अपने आप को भी गिफ्ट करती हूँ, मैं इतना मेहनत करती हूँ। तो मैंने 2 चीजें मंगवाई अपने लिए। एक तो मैंने मंगवाया था ये ईयरबड्स। पहले ईयरबड्स दिखाती हूँ मैं आपको। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते होंगे। तुसी स्टडीज के नाम से मेरा आईडी है और काफी अच्छे व्यूज जाते हैं मेरे रील्स वगैरह में, और मतलब 6 मिलियन 7 मिलियन वगैरह भी जाते हैं। और पीयूष मिश्रा सर को अगर आप जानते होंगे 10 मिलियन भी गए हैं व्यूज मेरे कुछ वीडियोस में। और अगर आप पीयूष मिश्रा सर को जानते हैं तो उन्होंने खुद से मेरे वीडियो में कमेंट भी किया था और मेरे वहां पे फॉलोअर्स भी अच्छे हैं। तो ये जो सामान मैंने लिया है वो मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम से जो मैंने इनकम जनरेट किया था उससे लिया है। और इसके पहले कि आप मेरा इनकम काउंट कर ले कि ओहो इसने इतना कमाया है, ये मेरा सारा इनकम नहीं है। ऑब्वियसली मैं सारा स्पेंड नहीं करूंगी, कुछ मैंने सेव करके भी रखा हुआ है, पर कुछ स्पेंड करना भी जरूरी था। या बस आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मुझे ऑनलाइन क्लास करना होता था ना, तो मुझे चाहिए था। और ये मैंने मंगवाया अपने लिए दूसरा मेट्रो का एक सैंडल, जो मैं दिखाती हूँ। मुझे एक सैंडल लेना था अपने लिए, तो मैंने सोचा चलो छोटी छोटी खुशियों से ही तो खुश हो जाते हैं हम। तो मैंने सोचा अगर एक सैंडल ले लूंगी मुझे भी अच्छा लगेगा। ये देखो बहुत प्यारा है, मैं पहन कर दिखाती हूँ। जब हम मेहनत करते हैं ना तब हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो बहुत मजा आता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोग इतना प्यार देंगे और मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगी अपने लाइफ में, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। तो ये है मेरे सैंडल, 6 फीट की हो गई हूँ मैं, 6 फीट की। बहुत प्यारे सैंडल्स है, बहुत प्यारे सैंडल। मैं बहुत खुश हूँ यार, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, एकदम ऐसा लिबरेटेड फील हो रहा है अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं तो हमेशा मतलब अभी तक तो मैं पेरेंट्स से ही पैसे लेकर सब कुछ कर रही हूँ, और अभी भी आगे भी करूंगी जब तक मेरा जॉब नहीं निकल जाता है। पर ये छोटी छोटी खुशियां मेरे लिए बहुत मायने रखती है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों के लिए जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अब ट्राइपॉड में लगाती हूँ, 1 मिनट। थैंक यू सो मच गाइस। लेते तो बहुत सारी चीजें रहते हैं, हम सब लेते रहते हैं, पर ये स्पेशली मैं इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ
क्योंकि ये आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही मैं ले पाई हूँ, अपने पैसों से लिया मैंने, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं अपने पैसे से अपने लिए कुछ लिया मैंने, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है अंदर से। बाकी लेने का तो इंसान, बहुत एक्सपेंसिव चीजें नहीं है, बहुत इजीली एक बार पापा को कॉल करो तो आप खरीद सकते हैं, कॉल करिए। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने पैसों से ये सारी चीजें करी है, और मेरे पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके सपोर्ट और आपके हेल्प के कारण करी है। प्लीज अपना प्यार ऐसे ही मेरे लिए बनाए रखिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर सब कुछ करिए मेरे वीडियोस को। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करिए, अपने थॉट्स को कमेंट करिए, और आपके अच्छे कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत मोटिवेटेड फील होता है। तो आज मेरा दिल है कि मैं आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करूं, ऑल्दो मैंने पहले कभी शेयर नहीं करा है, पर ये जो माइक है ये मैंने अपने पैसों से ही लिया था, जो YouTube और Instagram के थ्रू मैंने अर्न किया था। और ये मोगली, ये भी मैंने अपने पैसों से लिया था। इसके अलावा ये छोटा वाला ट्राइपॉड खरीदा था मैंने शुरू शुरू में, जब मेरे पास पैसे आए थे तो, क्योंकि बिना ट्राइपॉड रिकॉर्ड करने में काफी प्रॉब्लम होती है। पर ये ट्राइपॉड शहीद हो गया मेरे दोस्तों के हाथों, क्योंकि ये टूट टाट गया। तो उसके बाद फिर मैंने एक नया ट्राइपॉड खरीदा, वो है, एक मिनट, ये वाला ट्राइपॉड। ये 7 फीट का ट्राइपॉड है, लिटरली ये मेरे जितना लंबा है, पर ये ना बहुत मतलब हिलता है बहुत ज्यादा, उतना अच्छा नहीं है अभी इसकी क्वालिटी। तो मुझे मेरे भैया ने बोला है कि अगर मेरे 50,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे ना इंस्टाग्राम पे, तो वो मुझे एक, क्या कहते हैं उसको, जो एक्सपेंसिव वाला होता है, एक मिनट, हाँ, तो उस ट्राइपॉड को बोलते हैं गिम्बल। उसने मुझे बोला है कि अगर 50,000 हो जाएंगे तो वो मुझे गिम्बल गिफ्ट करेगा। प्लीज जल्दी जल्दी से 50,000 कर दो ताकि मुझे वो मिल जाए। और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैं माइक कौन सा यूज करती हूँ, मेरा हाथों में दर्द हो रहा है, तो मैं माइक यूज करती हूँ डिजिटेक का। भूख लगी है बहुत जोरों की मुझे, तो मैं सोच रही हूँ क्या खाऊं, तो मैं जा रही हूँ पोहा खा लेती हूँ। अभी बज रहा है 7, और ऐसा बना दिया है कुक आंटी ने, डिनर वो कुक करके जा चुकी हैं, पर अभी मेरा मन नहीं है कि मैं रोटी भुजिया खाऊं, क्योंकि मैं रात में थोड़ा देर तक जगती हूँ तो मुझे भूख लग जाती है। तो मैं अभी सोच रही हूँ थोड़ा सा पोहा खा लेती हूँ। तो चलो पोहा बनाते हैं, और अगर आपको नहीं आता है पोहा बनाना तो मैं आपको रेसिपी भी सिखाती हूँ। चलो आ जाओ। इसको पानी से मैंने भिगो दिया है ताकि तब तक ये फूल कर मोटा हो जाए। और ये है शीतल का कमरा। शीतल नहीं है तो पूरा खाली खाली लग रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ बलून्स डेकोरेटेड है। एक्चुअली शीतल का बर्थडे था कुछ दिन पहले, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शीतल का फेस रिवील करो, शीतल को देखना है। तो फाइनली शीतल का फेस रिवील होगा, जो उसके बर्थडे का व्लॉग है उसमें। पर वो अभी, मतलब मेरे पास पड़ा हुआ है रिकॉर्ड करके, वो एडिट नहीं हुआ है। जैसे एडिट होगा मैं डाल दूंगी, फिर आप सारे लोग मेरी प्यारी फ्लैटमेट से मिल सकते हैं। ये है उसका रूम, और बहुत गंदी स्मेल आ रही है किचन से, क्योंकि यहाँ पे ये जो कचरा है ना, ये स्मेल कर रहा है। और कचरे वाले हर महीना 150 रुपए लेकर जाते हैं, और आता ही नहीं है भाई, लेने ही नहीं आता है। पता नहीं क्यों नहीं आता है, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। तो मैं फटाफट पोहा बनाती हूँ क्योंकि मुझे भूख लग गया, और खाती हूँ और फिर से पढ़ने बैठ जाते हैं। तो ये है मेरा पोहा। पोहा बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा अनार वगैरह डाल दिया मैंने, क्योंकि मेरे घर पे वो नहीं था प्याज खत्म हो गया था और सरसों भी नहीं था, तो मैंने सरसों पाउडर डाल दिया। आई एम सो स्मार्ट। पर हम खा कर देखते हैं कैसा बना है, टेस्ट करते हैं। तो पोहा मेरा फिनिश हो गया, खा पी कर मजा आ गया मुझे। अब मैं बैठ गई हूँ वापस से नेक्स्ट स्लॉट के लिए। ये ज्योग्राफी की बुक है, जैसे लियोंग। तो मैं इसको बैठ गई हूँ टेक्स्ट बुक को रीड करने के लिए, साथ साथ जो पोर्शन मैंने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने के लिए। इसके बाद मैं थोड़ा सा जो आज पढ़ाया हुआ था संडे पबैड में, उसको रिवाइज कर लूंगी अच्छे से। बाय द वे रिजल्ट्स आ गए इलेक्शन के, और एग्जिट पोल काफी गंदे तरीके से गलत हुआ है, क्योंकि बीजेपी मेजोरिटी में है हरियाणा में, और बीजेपी बिल्कुल मतलब हार गई है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और उसके साथ सीपीआईएम, कांग्रेस वगैरह जो थे, एनपीपी वगैरह, ये लोग पावर में है जम्मू एंड कश्मीर में। जो कि मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि लोगों ने अपना मत बताया था वो सर्वे में कि वो वोट नहीं देंगे, बीजेपी प्लस पीडीपी को नहीं देने वाले हैं वो। और वो उन्होंने, लोकल लोगों ने नहीं भी दिया वोट, और जो वोट मिला वो एनसी को ही मिला। तो काफी अच्छा था। खैर सेम चीज हरियाणा में भी हुआ है। खैर उससे आगे बढ़ते हैं हम, और हम करते हैं अपनी पढ़ाई। तो गाइस सब कुछ हो गया है। इट्स 2:57 ऑलरेडी, काफी रात हो गई है, और मैंने जो रिवाइज करना था कर लिया, डिनर भी कर लिया। पर ओब्वियसली व्लॉग काफी लंबा हो जाता अगर मैं सारी चीजें रिकॉर्ड करती तो, क्योंकि मुझे उतना व्लॉग बनाना अभी नहीं आता है। मैं अभी सीख रही हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं कम टाइम में ज्यादा चीजें और अच्छे से दिखा पाऊँ। तो
थोड़ी बहुत जो चीजें गलत है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपने देखा है तो। और आज आपने पूरा दिन मेरा देखा, आज का दिन मेरा बहुत होलसम था, बहुत अच्छा रहा। मैंने खुद के पैसों से कुछ सामान ऑर्डर किया था, वो सारी चीजें डिलीवर हो गई, मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हुई। कितने घंटे मैंने पढ़ाई करी है वो मैं थंबनेल में डाल दूंगी और वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है, मैंने काउंट नहीं किया है। तो मेरा दिन बहुत अच्छा था, बहुत प्रोडक्टिव था, जैसा मैं चाहती थी वैसा। अब मैं जा रही हूँ सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है, और नहीं भी आ रही है तो सोना जरूरी है, क्योंकि फिर ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि सोए ही ना रात को। तो मैं जा रही हूँ सोने। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करिएगा वीडियो को, अपने व्यूज को कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज अपना प्यार दिखाइए। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।